हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बुक की बात करने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि यार अमीर लोगों पे इतना ज़्यादा पैसा कैसे होता है। यार ये बात तो मेरे को पता ही नहीं है। यार मेरे पे तो पैसा टिकता ही नहीं है, मेरा पर्स तो हमेशा खाली रहता है। यार मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, यह बुक ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज होएगी और आपको पैसों के ऊपर और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो। दोस्तों, इस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन। दोस्तों, बुक का नाम सुनते ही आपको पता लग रहा होगा कि उस बुक में कोई रिचेस्ट मैन है जो बैबलॉन में रहता है। हाँ दोस्तों बैबलॉन एक ऐसा शहर था जिसमें बहुत अमीर लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी रहते थे। तो दोस्तों, एक बार होता क्या है, एक बार एक एक वजीर और एक संगीतकार आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हम दोनों गरीब क्यों हैं। अगर हमें दो वक्त की रोटी और खाना और कपड़ा मकान मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। यार हम इतने गरीब क्यों हैं, और यहाँ पे इतने अमीर लोग हैं लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। इतने अमीर शहर में होकर भी हम लोग गरीब हैं। वो आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उसी टाइम उनके माइंड में एक बात याद आती है कि यार एक हमारा भी एक दोस्त था, अरकत जिसका नाम था। यार वो भी हमारी तरह गरीब था एक टाइम पे, लेकिन आज वो बैबलॉन का सबसे अमीर इंसान है। तो हमें लगता है उससे बात करनी चाहिए, हमें उससे जानना चाहिए कि उसने इतनी दौलत कैसे इकट्ठी करी। वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर संगीतकार बोलता है कि चलो हम अपने कुछ और दोस्तों को लेकर भी उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी दौलत कैसे है, तुमने इतनी ज़्यादा दौलत कैसे हासिल करी, और तुम सबसे ज़्यादा अमीर इस बैबलॉन शहर के अमीर व्यक्ति कैसे बने। तो दोस्तों, वो चारों लोग जाते हैं उसके पास, अरकत के पास। दोस्तों, अरकत सबसे अमीर इंसान होता है बैबलॉन का। वो उन्हें बुलाता है क्योंकि वह उनके दोस्त होते हैं। तो दोस्तों, उनसे बोलते हैं कि अरकत, तुम इतने अमीर कैसे हो, तुम स्टडीज़ में ही पीछे थे हमसे, हर चीज़ में तुम हमसे पीछे थे, पर आज देखो तुम कहाँ हो। तो दोस्तों, अरकत बोलता है कि मैं भी एक समय तुम्हारे जितना गरीब था। मेरा पर्स भी हर टाइम खाली रहता था, परंतु एक समय एक अल्केमिस्ट मेरे पास आया और उसने मेरे को एक नकल बनाने के लिए दी। वह नकल बहुत लंबी थी, बट उसने बोला कि अगर ये नकल तुम पूरी कर दोगे पूरी रात में तो मैं अगले दिन तुम्हें 2 सिक्के दूंगा गोल्ड के। परंतु वह हरकत पूरी रात काम करता है, परंतु वो नकल जो होती है वो पूरी नहीं कर पाता। उसने कुछ उसको लिखने के लिए दिया था, वह पूरी रात भी काम करता है परंतु हो नहीं पाता। अगले दिन जब अल्केमिस्ट आते हैं तो वह अल्केमिस्ट से बोलता है कि आप इतने अमीर कैसे हो, क्या आप इसका मेरे को राज बताओगे। इसके लिए मैं आपकी नकल आज रात पूरी कर दूंगा ज़रूर, परंतु इसके बदले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आप इतने अमीर कैसे हो। तो दोस्तों, अल्केमिस्ट इस बात पे तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, आज तुम मेरी नकल पूरी कर दो, फिर मैं कल तुम्हें ये बताऊंगा। दोस्तों, जैसी वो नकल पूरी करता है, वह अगले दिन अल्केमिस्ट दोबारा आते हैं उनसे मिलने। जब वह उनसे पूछता है कि आप सबसे अमीर कै आप पे इतनी दौलत कैसे है अल्केमिस्ट, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, अल्केमिस्ट उसे बताते हैं अगर तुम्हें भी दौलतमंद बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पहले ही निकाल के अपने पास रख लेना होगा, और उस 10वें हिस्से को तुम्हें निवेश करना होगा, और जो निवेश से जो रकम आएगी तुम्हें उनको भी निवेश पे लगाना पड़ेगा। अल्केमिस्ट बोलते हैं कि अगर तुम्हें पहले पैसों का पेड़ लगाना पड़ेगा, और पैसों का पेड़ लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तुम्हें खुद को भुगतान करना पड़ेगा। जो 10% तुम रखोगे साइड में, उसे तुम्हें निवेश करना पड़ेगा। फिर वो जो पेड़ होगा उसकी संतानों को काम पे लगाओ, फिर उसकी संतान को काम पे लगाओ। अल्केमिस्ट इस भाषा में अर्गत को समझाते हैं और वह कहकर यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, कुछ समय बाद अल्केमिस्ट उनसे दोबारा मिलने आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी सेविंग कैसे चल रही है, तुम 10% बचा रहे हो अपनी कमाई में से या नहीं। तो दोस्तों, अर्गद बताता है कि हाँ, मैं 10% अपना निकाल के बचा रहा हूँ। और अल्केमिस्ट पूछते हैं फिर तुम उनकी संतान से काम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे, मतलब कि वो जो 10% जो तुमने बचाया उसको तुम निवेश कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो दोस्तों, अर्गद बोलता है कि हाँ, मैंने ये ईंट बनाने वाले को पैसे दिए हैं और वह दूसरे देश जाकर वहाँ से अच्छे गहने लाएगा, दुर्लभ गहने जो बहुत रेयर हैं, और उनको हम यहाँ पे बैबलोन में लाकर अच्छी कीमत पे बेचेंगे। तब दोस्तों, अल्केमिस्ट ने उन्हें कहा कि तुमने अपनी लाइफ की पहली गलती करी है पैसे बनाने के चक्कर में। दोस्तों, उसने क्या गलती करी, अल्केमिस्ट बोलते हैं कि तुमने पहली बात एक ईंट बनाने वाले से तुमने ये अपेक्षा करी कि उसको ज्वेलरी की नॉलेज होगी।
यह तुम्हारी सबसे बड़ी पहली गलती थी। और हुआ भी ऐसा, वह ईंट बनाने वाले को किसी ने दूसरे देश में नकली ज्वेलरी दे दी थी। और दोस्तों अर्गद की पहला साल जो भी उसने मेहनत करके जो बचाया था अपना 10%, वह पूरा ख़त्म हो गया। अल्गमिश दोबारा फिर अगले साल दोबारा अल्गमिश उनसे मिलने आते हैं। जब वह बोलते हैं कि हाँ बताओ तुम, अब तुम्हारा 10% कैसा चल रहा है, तुम उसे निवेश कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो दोस्तों अर्गद बताता है कि हाँ मैं अच्छे से अपना 10% सेव भी कर रहा हूँ और मैंने इसे निवेश पे भी लगा दिया है, मतलब कि मैंने इसे इन्वेस्ट करने के लिए भी लगा दिया है। मैं कैसे करता हूँ, मैंने यह किसी को ब्याज पे दिया है जो हर चौथे महीने मुझे उस पर 10% ब्याज देता है। दोस्तों अल्गमिश इस बात से सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ तुम सब कुछ समझ चुके हो कि निवेश कैसे करते हैं, और परंतु अब तुम वह गलती तो नहीं करोगे जो तुमने पहले करी थी। तो दोस्तों अर्गद समझ जाते हैं कि मैंने पहले क्या गलती करी थी। उन्होंने ईंट बनाने वाले को ज्वेलरी खरीदने के लिए भेजा। तो अल्गमिश ने कहा बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ उनसे ही सलाह लेनी है जो उस क्षेत्र में परफेक्ट हो, ये नहीं कि तुम ईंट बनाने वाले से ज्वेलरी का काम पूछ रहे हो। तो तुम्हें उन क्षेत्रों, अगर तुम्हें निवेश करना है और अच्छी तरीके से, तो तुम्हें उनसे ही सलाह लेनी पड़ेगी जो निवेश के क्षेत्र में अच्छा है, अच्छी पकड़ है उनकी। तुम्हें हर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अर्गद यह बातें उन चारों लोगों को बताता है जो उनसे मिलने आते हैं, उनके मित्र। वह बताता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अगर तुम ऐसा लगातार करते हो तो तुम भी एक समय पर बहुत दौलत कमा लोगे। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी बता दूँ कि मैंने भी सेम ऐसा करा है जैसे अल्गमिश ने अर्गद को बताया था। मैंने भी अपनी सेविंग करी, मैंने अपना सेव करा अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ मैंने सेव करे, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। दोस्तों मैंने पैसों को कैसे काम पे लगाया, मैंने अपना 10% सेव करा जिससे मैंने 10,000 रुपीज़ की सेविंग कर ली। अब मैंने दोस्तों क्या करा, इसको मैंने इंटरेस्ट पे दे दिया। और हाँ इस बुक में एक बात और कहनी है, अगर आप जिसको भी दे रहे हो पैसा इंटरेस्ट पे, वह भरोसेमंद होना चाहिए, वह इतना होना चाहिए कि तुम्हारा कर्ज चुका दे। ये नहीं कि तुम किसी को भी कर्ज पे दे दो। और सबसे पहले ये देखो कि वह बंदा कैसा है, वह वापस करेगा या नहीं करेगा, वो भरोसेमंद है या नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी पूंजी ख़त्म हो जाएगी, जितना भी तुमने निवेश करा है या फिर जितना भी तुम बचा रहे हो। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने अपना 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे मैंने दिया, जिससे मेरे को 1,000 रुपीज़ वहाँ से आने लग गया। दोस्तों अब मैंने दोबारा अल्गमिश की भाषा में कहो तो कि फिर मैंने उसकी संतान को भी काम पे लगा दिया। मैंने उसको म्यूचुअल फंड में डालना स्टार्ट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आएगा मैं उसे दोबारा इंटरेस्ट पे दे दूंगा, और इंटरेस्ट से जो पैसा आएगा मैं दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे मैं अपने पैसों को काम पे लगा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। दोस्तों यह जो मैंने आपको बातें बताई है पूरी बुक में विस्तार से दी हुई हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से। या फिर दोस्तों अगर आपको बाय नहीं करनी है, आप PDF देख लीजिए, PDF में डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं तो इसकी ऑडियो बुक भी पढ़िए दोस्तों, यूट्यूब पे इंग्लिश में हिंदी में। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो यूनिवर्सल है, उन बातों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी दौलत बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये शेयर करना मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।